नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो समीर। तो आइए इसको समझते हैं। तो दो तरह की समीर होती है, एक समुद्री समीर और एक स्थलीय समीर। इसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री समीर दिन में चलती है या रात में चलती है, तो आप लोग को यहाँ लिखा होगा समुद्री समीर दिन में चलती है और स्थलीय समीर रात में चलती है। क्यों चलती है उसको समझने के लिए थोड़ा सा इस पर देखते हैं। देखिए समुद्री समीर, तो इसका मतलब समझते हैं। पहले समुद्री समीर चलती किधर से किधर है। तो समुद्री समीर नाम है समुद्री, इसलिए समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। क्या चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर। ये कौन सी समीर चलेगी? समुद्री समीर। किधर से किधर? समुद्र से स्थल की ओर। और स्थलीय समीर जो चलेगी, क्या चलेगी? स्थल से समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर। जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समीर, दोनों समीर दिन में चलती है रात में चलती है, उसको समझते हैं। तो समुद्री समीर क्या बोले बाबू? समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। ये क्यों चलेगी इसको समझते हैं। तो दिन में क्या होता है? दिन में आप लोग को पता होगा सूर्योदय होगा। दिन में क्या होता है? सूर्योदय होगा। सूर्योदय होगा तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा पड़ेगी। गर्मी ज्यादा पड़ेगी, क्या होगा? पृथ्वी गर्म होगी। पृथ्वी पर क्या हो जाएगी? सूर्य की किरण पड़ेगी और ये क्या हो जाएगी? गर्म होगी। जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो यहाँ की हवा हल्की होकर क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर भाग जाएगी, ऊपर की ओर फैल जाएगी। हल्की हवा क्या हो जाएगी? बाहर फैल जाएगी। अगर यहाँ 100 kg हवा होगी तो क्या हो जाएगी? वहां हवा कम जाएगी। तो अर्थात क्या हो जाएगा? वहां निम्न प्रेशर हो जाएगा, LP लो प्रेशर, जिसको हम लोग निम्न वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब कब होगा ये? या दिन में होगा। और दिन में क्या हो रहा है? यहाँ लो प्रेशर। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ समुद्र में क्या हो जाएगा? HP हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। तो इसलिए अब वायु का क्या गुण है कि निम्न ये हाई प्रेशर से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु को प्रवाहित होती है। क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है? वायु प्रवाहित होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर। समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। क्यों हो रही है? कि दिन में गर्मी के कारण क्या होती है? धरती गर्म हो जाती है और जल ठंडा हो जाता है। अब यहाँ से जो कंफ्यूजन होता है कि अब दिन में तो जल भी गर्म होता होगा ना, तो इसको समझते हैं। गाँव देहात में देखे होंगे कोई इंसान जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बातें बातें पर गुस्सा हो जाएगा आपको। अब कोई इंसान जो है सीधा साधा इंसान, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता है। क्या होता है? जल्दी गुस्सा नहीं होता है। कोई इंसान गुस्सा होगा, कुछ अच्छा बात बोल दी तुरंत ठंडा हो गया। कोई किसी बात पर तुरंत गुस्सा हो गया, तुरंत ठंडा हो गया। मतलब पल में गुस्सा हो जाना, पल में ठंडा हो जाना। अब कोई सीधा इंसान वो जल्दी गुस्सा नहीं होगा। अगर गुस्सा हो गया तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। क्या होता है? वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। सेम यहाँ वही कंडीशन है। क्या होता है? पृथ्वी दिन में सूर्य की किरण पड़ने के बाद वह बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी और यहाँ से वायु क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। और पानी क्या होता है? या धीरे धीरे गर्म होती है। क्या होती है? या धीरे धीरे गर्म होती है। तो अब पानी में विशिष्ट गुण के कारण वह धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडा भी होगी। वही सीधा आदमी की तरह ये है कि अगर ये गर्म हो गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अब पृथ्वी क्या है? तुरंत गर्म हो जाती है, तुरंत ठंडा हो जाती है। अब यहाँ समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि ये गर्म हो जाएगी तुरंत, यहाँ LP बन जाएगा। अब दिन में पानी धीरे धीरे गर्म होती है तो यहाँ हाई प्रेशर ही रहता है। तो क्या होती है? दिन में वायु क्या होती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? समुद्री समीर। चल कब रही है? दिन में। दिन में कौन गर्म हो रहा है? तो स्थल। समुद्र के अपेक्षा स्थल दिन में जल्दी गर्म हो जाएगी। तो दिन में कौन सा पवन चलेगी? समुद्री समीर। समुद्री समीर मतलब समुद्र से स्थल की ओर। तो आप समझते हैं स्थलीय समीर। स्थलीय समीर में क्या होगा? ये जो है रात में चलती है। कब चलती है? रात में। आप लोग को याद होगा कि रात में क्या होगा? सूर्य अस्त हो जाएगी। सूर्य अस्त हो जाएगी, पृथ्वी क्या हो जाएगा? सूर्य अस्त हुआ, पृथ्वी तुरंत ठंडा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तुरंत ठंडा हो जाएगी। लेकिन पानी जो कि धीरे धीरे गर्म हुई है वह एक दफा ठंडा नहीं होगी। वह क्या है? रात में या जो है गर्म ही रहती है। क्या होती है? गर्म ही रहती है। तो इसलिए यहाँ क्या कौन सा प्रेशर बन जाएगा? निम्न वायुदाब। गर्मी जहां पड़ेगा वहां क्या पड़ेगा? निम्न वायुदाब, मतलब निम्न प्रेशर। निम्न LP लो प्रेशर, निम्न वायुदाब।
और यहाँ पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, यह ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पृथ्वी पर वायु पूरा भर जाएगा, एकदम ठैस ठैस के भर जाएगा। तो यहाँ क्या भर जाएगा, यहाँ अपन बच जाएगा HP, इसलिए इसका क्या यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो वायु का गुण क्या है, निम्न HP, मतलब हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होगी। तो रात में किधर से किधर वायु प्रवाहित हो रही है, स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, इसलिए इसको क्या रखे नाम, स्थलीय समीर। क्या रखे हैं, स्थलीय समीर। यह कंडीशन कब हो रहा है, कब पानी कब गर्म हो रहा है, रात में, और स्थल कब गर्म हो रहा है, दिन में। तो दिन में कौन सा समीर चलेगा, समुद्री, किधर से, समुद्र से स्थल की ओर। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्थलीय समीर कब चलेगी, तो रात में, किधर से किधर, स्थल से समुद्र की ओर, क्योंकि रात में समुद्र में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, रात में ये पानी गर्म ही रहती है और ये स्थल जो है ठंडा हो जाती है, तो यहाँ HP बन जाता है। और दिन का कंडीशन ये, तो ये समझ गए होंगे। तो आइए इसके अलावा भी दो बातें और समझ लेते हैं इस वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और सॉरी मिटा गया, आप लोग नाम सुने होंगे, एक व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, 3 ठो पवन होती है। एक का नाम है व्यापारिक पवन, एक का नाम है पछुआ पवन, और एक का नाम है ध्रुवीय पवन। आइए समझते हैं इस तीनों पवन से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग को पता है कि बीच में जो रेखा है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री से 30 से 35 डिग्री, ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश से 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली पवन को हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। कौन सा पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। अब आप लोग को बताना होगा कि यह पवन किस ओर चलेगी, विषुवत रेखा से दक्षिणी अक्षांश से की ओर या विषुवत रेखा से उत्तरी अक्षांश की ओर। तो आप लोग को पता होगा कि व्यापारिक पवन 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य की किरण सालों भर यहाँ चमकती है, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाती है। तो यह जो पवन चलती है 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत की ओर चलेगी, किधर चलेगी, विषुवत रेखा की ओर। और फिर 30 से उत्तरी डिग्री अक्षांश से भी ये भी किधर चलेगी, विषुवत रेखा की ओर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यापारिक पवनें किधर से किधर चलती है, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर किधर चलेगी, तो ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश की ओर। एक पवन है जिसका नाम है पछुआ पवन, यह जो है 60 से 66.5 डिग्री, यह है 60 से 66.5 डिग्री। अब यहाँ समझना है ये कौन सा पवन यहाँ चलेगी, यहाँ पर इसको नाम है पछुआ पवन, पछुआ पवन नाम सुने होंगे। यहाँ भी हो जाएगा पछुआ पवन, ये कितना से कितना, 60 से 66.5 डिग्री। तो देखिए ये जो पवने हैं 60 से 66.5 डिग्री व्यापार पछुआ पवने, ये 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर चलेगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। आप लोग को पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ लो प्रेशर कैसे होता है। इधर से किधर चलेगी, इस साइड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारिक पछुआ पवन कितना से कितना डिग्री के बीच चलेगी, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, और उसके बाद 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 60 से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। इसी में पूछता है कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाले 2-3 पवन का नाम, जिसमें के आप लोग को याद होगा कि एक का नाम है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा बताते हैं क्या होता है, प्रचंड, प्रचंड 50, चीखता 60, चीखता 60। मतलब यह पवन कहां से कहां तक चल रही है,
30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश में। लेकिन यह जो है ये तीन पवनें सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। क्या किधर चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। और यह जो है 30 से 35 से 60 से 66 के बीच में चलेगी, तो इसी के बीच में एक डिग्री आएगा जिसका नाम रहेगा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री कौन सी होगा? अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। तो 40 डिग्री अक्षांश पर जो वायु चलेगी उसका नाम रख दिया है गरजता चालीसा। पूरा गरजते हुए, दहाड़ते हुए, गरजता चालीसा या दहाड़ता चालीसा के नाम से जानता है। कौन सा गोलार्ध में चलेगी? दक्षिणी गोलार्ध में। और जो 50 डिग्री अक्षांश पर जो 50 डिग्री अक्षांश पर जो वायु चलेगी उसका नाम है प्रचंड 50। क्या नाम है? प्रचंड 50। और जो 60 डिग्री अक्षांश पर चलेगी उसका नाम रखा गया है चीखता 60। तो ये तीनों नाम पछुआ पवन का है, गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60। और एक जो पवन है जिसको कि हम लोग ध्रुवीय पवन के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को पता है कि यह जो उत्तरी ध्रुव है यह कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। तो ये ध्रुवीय है, तो ध्रुव पर आप लोग को पता होगा कि एचपी बनेगा। कौन सा प्रेशर बनेगा? उच्च वायु दाब बनेगा। तो यह जो पवन है एचपी से जो है 66.5 डिग्री नीचे की ओर प्रवाहित होती है, मतलब कि 90 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश की ओर, उत्तरी अक्षांश की ओर ये पवन चलेगी। इसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन। सेम कंडीशन यहाँ भी है, 90 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जो चलेगी उसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई वीडियो की अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।